नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर और आज बात उस दौरे की जो सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है बल्कि यूरोप की बदलती भू राजनीतिक सोच का संकेत है। जर्मनी के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सीडीयू के नेता और चांसलर मर्ज भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर भारत ही क्यों, और दूसरा कि अमेरिका और चीन के बीच फंसी दुनिया में यूरोप क्या कोई नई दिशा तलाश रहा है, और क्या जर्मनी वाकई अमेरिका से अलग अपनी रणनीतिक राह बनाने की कोशिश कर रहा है। असल में मर्ज की भारत यात्रा को तीन बड़े कूटनीतिक संदर्भों में देखा जा रहा है। पहला संदर्भ तो ये कि बदलते वैश्विक गठबंधनों की दुनिया में यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता और अमेरिका और चीन के टकराव ने यूरोप को यह साफ संकेत दिया है कि किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ऐसे माहौल में भारत एक ऐसा स्थिर लोकतांत्रिक देश है जहां तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और रणनीतिक रूप से स्वतंत्रता ने शक्ति के रूप में भारत को आगे लाया है। दूसरा बड़ा कारण है कि आर्थिक विविधीकरण। जर्मनी की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चीन पर भारी तरीके से निर्भर रही है। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन की असुरक्षा ने इस निर्भरता को और जोखिम में डाल दिया है। मर्ज का संदेश साफ है, जर्मनी मस्ट रिड्यूस सिंगल कंट्री डिपेंडेंसी। इस संदर्भ में भारत मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल दुनिया का बादशाह, साथ में सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक हब के रूप में उभर रहा है। तीसरा और अहम संकेत ये कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रील्यूड 27 जनवरी को होने वाले इंडिया ईयू समिट और वर्षों से अटका हुआ एफटीए मर्ज की यात्रा को समझौते के लिए राजनीतिक माहौल तैयार करने के तौर पे देखा जा रहा है। यह दौरा द्विपक्षीय नहीं बल्कि भारत यूरोप संबंधों के अगले चरण की भूमिका भी बनाता है। लेकिन ये यात्रा केवल व्यापारिक रिश्तों तक सीमित नहीं है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन भी चर्चा के केंद्र में है। रक्षा उत्पादन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और ग्रीन हाइड्रोजन, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर बात हो रही है। जर्मनी टेक्नोलॉजी में लीडर है लेकिन भारत के पास मैन पावर है। इन दोनों चीजों को मिला के एक वैकल्पिक तैयारी की जा रही है। इस दौरे का एक अहम पहलू वैश्विक सुरक्षा भी है। चांसलर मर्ज भारत में रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत का नजरिया समझना चाहते हैं और ग्लोबल साउथ की सोच को जानना चाहते हैं। भारत ने ना तो नाटो का हिस्सा है और ना ही किसी एक ब्लॉक का मोहरा। यही रणनीतिक स्वायत्तता आज यूरोप को आकर्षित कर रही है, क्योंकि यूरोप भी अब अपने लिए स्वतंत्र रणनीतिक स्पेस तलाश रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मर्ज अमेरिका से अलग रास्ता खोज रहे हैं। मर्ज को लंबे समय से प्रो अमेरिकन और ट्रांसलैंटिसिस्ट माना जाता रहा है। वे नाटो के समर्थक रहे और अमेरिका नेतृत्व वाली व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में एक बदलाव साफ नजर आता है। अमेरिकी टैरिफ, यूरोप पर बढ़ता दबाव और अमेरिकन फर्स्ट नीति के बाद मर्ज कहते हैं जर्मनी मस्ट नॉट बी अ प्लेइंग ऑफ ग्रेट पावर्स। इन्होंने यूरोपियन आर्मी का विचार रखा, ईयू की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया और भारत जैसे देशों से सीधे रिश्ते मजबूत करने की बात कही। या वो अमेरिका से दूरी बना रहे हैं या फिर एक समानांतर विकल्प तैयार करने की कोशिश में है। अंत में अगर पूरे दौरे को समेटने की कोशिश हम करें तो मर्ज की भारत यात्रा एक स्पष्ट दिशा की तरफ संकेत देती है, जो बताती है कि जर्मनी भारत को किस तरीके से देखता है और यह भी कि यूरोप अब एक ध्रुवीय दुनिया से आगे सोच रहा है। भारत अब तक सिर्फ इमर्जिंग पावर नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन का निर्णायक स्तंभ बनता जा रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।